बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो आज का व्लॉग कूंडे का व्लॉग है। रजब के महीने में हमारे यहाँ कूंडे होते हैं और उसमें खीर और पूरी बनती है। तो बस मैं यहाँ पर खीर और पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है पूरियाँ बनाने के लिए, जिसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाली है और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके और नमक ऐड कर दिया। अब मोअन के लिए इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर गर्म पानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके इसका थोड़ा सा हार्ड डो बना के इसको रख देंगे सेट होने के लिए। कुछ लोगों के यहाँ कुंडों में मीठी टिक्कियाँ भी बनती हैं, लेकिन हमारी फैमिली में खीर बनती है और वो जो भरी हुई पूरियाँ होती हैं मेवे से, तो वो बनती हैं। तो बस मैं वही पूरियाँ बनाने की तैयारियाँ कर रही हूँ और अभी रात का टाइम है, रात में पूरियाँ बना लेंगे और सुबह जो है वो खीर बनेगी हमारे यहाँ। ये देखें, ये आटा जो है मैंने गूंद के रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक कि आटा सेट हो रहा है तब तक के लिए हम पूरियों की स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। और स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप रवा लिया है, उसे घी में अच्छी तरह भून लेंगे। और ये कुछ घी है, इसके अंदर ड्राइड जो कोकोनट पाउडर होता है उसे भी भून लेंगे। ये जो घी है थोड़ा उसमें मैंने इसके पहले ड्राई फ्रूट्स तल लिए थे, थोड़ा सा भून लिया था घी में, जिसमें काजू बादाम पिस्ता और किशमिश था। उस स्लाइस्ड थे काजू बादाम और पिस्ता और थोड़ा सा किशमिश था, उसे मैंने घी में थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लिया था पहले ही। और जो घी बच गया था उसमें अभी मैं ये कोकोनट का पाउडर जो है उसे रोस्ट कर लूँगी। तो ये थोड़ी देर तक के रोस्ट करेंगे आप, जब तक कि थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और फिर आप इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें, कोकोनट पाउडर और रवे को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और जो पीछे येलो प्लेट नज़र आ रही है तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट किए हुए रखे हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, उसके बाद हम ये मिक्सचर को सब चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। तो एक बोल में मैं सारी चीज़ें ऐड करके उसे मिक्स कर लूँगी। ये सबसे पहले इसके अंदर रवा जा रहा है और ये कोकोनट है जो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये जो है जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं वो है, इसमें है काजू है, बादाम है, पिस्ता है और किशमिश है। तो ये भी मैंने घी में फ्राई करके रखे थे और ये देखें किशमिश है, इसे भी फ्राई कर लिया था। फ्राई मतलब थोड़ी सी घी में आपने इसे बस भून लिया, ताकि क्योंकि वो कच्चा फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है पूरियों में। और ये कुटी हुई इलायची और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर, मैंने कुटी हुई इलायची इसलिए डाली क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है। और ये कैस्टर शुगर जिसे कहते हैं या शुगर का पाउडर, ये वो है, उसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे जितना भी आपको ज़रूरत हो। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मिक्स किया था इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर किशमिश है तो थोड़ी मिठास आ ही जाती है उससे। तो थोड़ा सा बस शुगर का जो पाउडर है रेडीमेड मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो अपनी शुगर है घर में रखी हुई है उसे भी आप ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा अंदर की फिलिंग तैयार हो चुकी है और ये अब हम देखते हैं कि हमारा आटा सेट हुआ कि नहीं। तो ये देखें, आटा भी अच्छे से हमारा सेट हो चुका है। ये तकरीबन आधे घंटे तक के मैंने रख दिया था इसे। अब इसको अच्छे से एक बार और गूंद लेंगे हाथ से, तो ये अच्छे से है ना सॉफ्ट होके रेडी हो जाएगा, डो इसका अच्छा हो जाएगा। अब इसका डो बन के रेडी हो चुका है और अब हम थोड़े से पेड़े काट लेंगे पूरियाँ बनाने के लिए। तो मैंने इस तरीके से पहले आधा डो लिया, उसको एक रोल में बना लिया और फिर उसको इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस में काट लें। पहले एक आटा लेके ना उसको थोड़ा सा रोल कर लें तो पेड़े बनाने में आसानी हो जाती है। एक साइज़ के आपको पेड़े रेडी हो जाते हैं पूरियाँ बनाने के लिए। और इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख दे रही हूँ ताकि पूरियाँ बनाने में फिर आसानी हो जाए।
और बाकी का जो आटा बचा है उसको आप ढक कर रख दें, नहीं तो फिर वो सूख जाएगा। या तो फिर आप इसके ऊपर कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं। अब पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें और फिर पूरियाँ बेलें। यहाँ पे आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है पूरियों पे, वरना जब आप फ्राई करेंगे तो कढ़ाई में सारा आटे का बुरादा आ जाता है और वो जलने लग जाता है। तो इसके लिए आप सूखे आटे की जगह तेल लगा के पूरी बेल लें। अब ये देखें हमने पूरी बेल ली है। अब इसके अंदर हम अपना स्टफिंग करेंगे। तो मैं आपको 2-3 तरीके की पूरियाँ बताऊंगी जिस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो पहला तरीका है इसमें आपने स्टफिंग कर लिया और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा पानी लेके साइडों पर उसको लगा लें। ये देखें पानी से थोड़ा सा इसको साइड पे लगा लें ताकि जब आप फोल्ड करेंगे इसको तो ये अच्छे से चिपक जाए। अब इस तरीके से आप पूरी को फोल्ड कर लें। और यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट करके आप थोड़ा सा इसको फोल्ड करना शुरू कर दें इसके कॉर्नर्स, तो इसकी फिलिंग भी बाहर नहीं आएगी, ये पैक हो जाएगी और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनकर आएगा। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा आप उंगली से इस तरीके से कॉर्नर्स उठा के फोल्ड करते जाएं तो इसकी बहुत अच्छी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। और ये इस तरीके से ये एक डिज़ाइन है पूरी की, ये बन के तैयार हो गई। अच्छा पता नहीं जब हम लोग छोटे थे और ये पूरियाँ हमारे घर में बनती थी तो हम लोग पता नहीं इस पूरी को जो इस तरीके से फोल्ड करके बनती है तो क्यों हमको नहीं पता, बट इसका नाम हम लोगों ने मुर्गा रखे थे और इसको मुर्गा बोलते थे। अब पता नहीं दूसरों के घरों में क्या बोला जाता है, बट हमारी फैमिली में बच्चे जो थे उसको मुर्गा बोलते थे। तो ये देखें ये दूसरी डिज़ाइन है इस पूरी की। इसी तरीके से फिलिंग करके आपने फोल्ड कर लिया और फोर्क की मदद से फिर आप इसके साइड्स को सील कर देंगे। तो ये देखें ये दूसरी पूरी की डिज़ाइन भी रेडी हो गई है। अच्छा ये जो थर्ड डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हमारे यहाँ जो पूरी बनती थी इसको हम लोग इस तरीके से दो पहले बेल लेते हैं पूरियाँ और फिर एक के ऊपर एक इसको पानी से चिपका देंगे। तो ये इस तरीके से ये दूसरा लेयर इसके ऊपर आ जाएगा पूरी का। और फिर उसी तरह इसको आप साइड को फोल्ड करके बना देंगे, इसको सील कर देंगे तो ये देखें इस तरीके से बन जाता है। अच्छा वो एक कटर भी आता है, उससे मैंने पूरी काटी हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। वो जो राउंड ये देखें आप जिस तरीके से ये 3 डिज़ाइन मैंने आपको बताई हूँ और वो जो फोर्थ पीछे जो डिज़ाइन नज़र आ रही है वो जो कटर आता है ना पूरियों का, उससे मैंने काटी थी और वो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो आया नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग में नहीं आई वो। लेकिन हाँ वो डिज़ाइन भी एक है जो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से 3-4 डिज़ाइन है, आपकी जो मर्ज़ी आए उसमें आप बना सकते हैं पूरियाँ। और अब पूरी फ्राई करने का टाइम आ गया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिए हैं। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और पूरियों में थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी आ जाता है। तो सारी पूरियों को घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तेल के अंदर थोड़ा सा घी डाल दें तो आपको फ्लेवर आ जाएगा उसका। और मैंने पहले थोड़ा सा आटा डाल के देखा कि तेल रेडी हो गया है कि नहीं गरम पूरी तलने के लिए। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं तलना है, मीडियम आंच पे पहले तलना है इसको। तो अभी मैं सिर्फ एक पूरी डाल के पहले चेक कर रही हूँ कि अच्छे से फ्राई हो रही है या नहीं, या स्टफिंग बाहर तो नहीं निकल रही है। कभी कभी क्या हो जाता है पूरी तरह सील नहीं होती है तो तलते वक्त स्टफिंग बाहर निकल जाती है। तो मैंने सोचा पहले एक पूरी डाल के मैं ट्राई करके देखूं कि सही से
तली जा रही है या नहीं। तो ये देखें कितने अच्छी तैयार हो गई है और अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं 2-3 पूरियां साथ में डाल दूंगी दूसरे सेट में। तो इसी तरह आपको थोड़े छोटे छोटे बैचेस में डाल के पूरियों को तल लेना है। तो बस इसको धीरे धीरे उलट पुलट करके आप उसको अच्छे से फ्राई कर लें। बस यही कुछ यादें हैं हमारी बचपन की, जिसको हम सेलिब्रेट कर लेते हैं अपने साथ। यहाँ परदेश में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, और बैक होम भी अब बहुत कम हो गई हैं ये रिवायतें, जहाँ कूंडे होते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। और हमारे बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोगों के यहाँ जब कूंडे होते थे तो हमारे सारे ख़ानदान की औरतें जमा होती थी, और सब अपना अपना पटला और बेलन साथ में लाते थे, और रात भर बैठ के रज्जगा की तरह होता था, पूरियाँ बेली जाती थी और चाय तैयार होती थी। जो लोग पूरियाँ बनाते थे वो चाय भी पीते जाते थे, पूरियाँ भी बनती थी, और फिर सुबह खीर बनती थी और हम लोगों को, बच्चों को इंतज़ार रहता था। फिर हम लोग भी दूसरों के घरों पे जाते थे, हमारे अजीज़ों के घर जाते थे, और वहाँ उनके घर जाके पेट भर के खीर पूरी खाकर आते थे, और हमारे यहाँ भी लोग आते थे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक गेट टुगेदर हो जाता था, सब आपस में मिल लेते थे, एक दूसरे की खैरियत पूछ लेते थे। और एक उस ज़माने में तो ये पिकनिक्स वगैरह या बर्थडेज और इसका इतना रिवाज नहीं था, लेकिन हाँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ों से सब लोग एक कम्युनिटी का गेट टुगेदर हो जाता था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती थी कम्युनिटी की। तो बस यही सब था। अब तो बस ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो बस कुछ यादें ही बाकी रह गई हैं बचपन की। तो ये देखें, पूरियाँ इस तरीके से मैंने आपको तोड़ के बताया है, फ्राई हो गई हैं, और अंदर इसकी स्टफिंग देखिए, अच्छे से हमने स्टफ़ कर दिया है। तो कहीं ऐसी जगह छूटी नहीं है ना, तो स्टफिंग बहुत अच्छे से हो गई है पूरियों में। अच्छा, ये पूरियों को आप काफ़ी दिन तक के ना, अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो आप महीना भर तक के भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और बच्चे एज अ स्नैक भी खा सकते हैं इसको। तो ये देखें, अभी पूरियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं, और मैंने इसे थोड़ा हवा में फैला कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यहाँ पे मैं खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खीर जो है थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने इलायची डाली है, थोड़ा सा घी लिया, उसमें इलायची डाली, और उसमें जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालें। तो आज मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल और डिफरेंट तरीके की खीर बनाना बता रही हूँ। जब ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रोस्ट हो जाए ना, हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए रोस्ट होने की, तो इसमें आप चावल का पेस्ट ऐड कर दें। ये चावल मैंने भिगो कर रखे थे, ये 1 कप चावल थे, इसको मैंने भिगो कर रखे थे, तकरीबन आधा घंटा इसको भिगा दिया था, और दूध में ही भिगा कर रखा था। और इसके बाद जब ये थोड़े भीग गए तो उसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया। अब ये जो पेस्ट था उसको ड्राई फ्रूट्स के साथ आप पहले भून लीजिए। तो नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी गिठाने या गुठलियाँ नहीं बनेंगी। थोड़ा सा भूनने की वजह से क्या होता है कि उसमें ना अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ जाती है चावलों के अंदर भी। तो ड्राई फ्रूट्स भी भुने हुए होते हैं और चावल भी भुने हुए होते हैं, तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो जब वो भुन जाएं तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसके अंदर दूध ऐड करें, और इस तरीके से उसे कंटिन्यूअसली घुमाते रहें चम्मच को। तो उसकी वजह से क्या होगा कि गिठाने या गुठलियाँ कुछ भी नहीं आएंगी। तो मैंने 1 कप चावल लिए थे, 2 लीटर दूध की मैं खीर बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूँगी। अभी मैंने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की है, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क का अपना एक स्वीटनर होता है, एक स्वीट फ्लेवर आ जाता है, और काफ़ी मिठास इसकी अपनी ही काफ़ी मिठास होती है। जिनके पास मावा अवेलेबल है तो आप लोग मावा भी ऐड कर सकते हैं खीर के अंदर, मेरे पास नहीं था।
अच्छा, उसके बाद मैंने बस 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड किए हैं, उसमें ही काफ़ी मीठी हो जाती है खीर, तो बहुत ज़्यादा शुगर की फिर ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं जब भी खीर मीठा बनाती हूँ और तो सबसे पहले मैं उसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड करती हूँ, उसके बाद मैं उसके अंदर शुगर ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पर आपको खीर को अच्छे से हिलाना है और उसको फिर एक बॉईल आने तक के उसको पकाना है। अच्छा, दूध को एक बॉईल आ गया है तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है, चंद ड्रॉप्स। और मैंने दूध में ज़ाफ़रान भिगा कर रखा था काफ़ी टाइम पहले, तो वो भीगा हुआ जो ज़ाफ़रान है वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब इसे हम कम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें, कम आंच पे पकने के लिए हमने छोड़ दिया था, तो इसके बाद कुछ देर बाद ये इस तरीके से गाढ़ी होती चली जा रही है और ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है बनकर। ये ठंडी होगी तो और थोड़ी है ना गाढ़ी हो जाएगी। और ये यहाँ पे देखें, ये मिट्टी की हांडी है मेरे पास। तो कूंडे तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो मिलते नहीं हैं। और इंडिया में मिलते हैं कूंडे, तो हमारे घर में तो उसी में खीर डाली जाती है। लेकिन मेरे पास मिट्टी के ये बर्तन थे तो मैं इसके अंदर ही मैं कर लूँगी। और ये छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियाँ हैं, ये टर्की की है बनी हुई। यहाँ पे शॉप्स में मुझे मिली थी तो मैं लेकर आई थी। और ये बस खीर बन के रेडी हो चुके हैं। देखें, और थोड़ा और ठंडा होने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसे मैं इस बर्तन में मिट्टी के निकाल लूँगी। तो ये देखें, खीर भी बन के रेडी हो चुकी है और ये हमारा दस्तरखान सेट हो चुका है। ये बीच में खीर रखी है और दोनों साइड पे मैंने पूरियाँ रखी हूँ। कुछ आटा बच गया था, फिलिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसकी सादी पूरियाँ भी बना ली। और ये जो है ये भरी हुई पूरियाँ हैं और सादी पूरियाँ हैं और बीच में जो है ये खीर नज़र आ रही है। तो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक के था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। किस किस के घर में कूंडे होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग तो परदेश में रहते हैं तो इसी तरीके से जो भी है थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, क्योंकि अपने ही घर में करते हैं हम। और बाकी जो है इंडिया में भी अब इसकी रिवायतें जो है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं। तो बस ये थोड़ी बहुत बचपन की यादें हैं। और ये देखें, हम लोग छोटे थे तो इस तरीके से जो स्टफ़्ड पूरियाँ होती थी, तो हम इसको इस तरीके से तोड़ते थे और उसके ऊपर फिर हम खीर डालते थे और फिर उसको खाते थे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोग किस तरीके से खाते हैं। तो ये देखें, इस पे अब है ना खीर डाल देंगे और जब आप इसको खाओ ना, इसका इतना मज़ा आता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। आप जो लोग कूंडे नहीं करते हैं वो इस तरीके से खीर पूरी ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। और इस तरीके से जो स्टफ़्ड पूरियाँ आप बना के अपने घर में रख सकते हैं, महीनों चलेगी। उसका कोई ओकेज़न ज़रूरी नहीं कि आप ओकेज़न पर ही बनाएं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। बस ये था कि एक गेट टुगेदर होता था, लोग आते थे एक दूसरे से मिलने के, बहुत सारे बहाने हो जाते थे उस वक़्त तो बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ और ये सारी चीज़ें तो नहीं होती थी, तो शायद इसी बहाने लोग एक दूसरे से मिल लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।